तो आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आज इस दौर में आप जैसे लोग, आप जैसे पत्रकार हैं जो कि प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स को नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। महिलाओं की हम एक दूसरी तरफ महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार भी बहुत हद तक बढ़े हैं। है कि महिलाएं जो कि घर चला सकती हैं तो वो समाज को और देश को क्यों नहीं चला सकती। नमस्कार, मैं हूं आरती भट्ट और आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, वो मंच जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, उन मुद्दों की जो जन सरोकार से जुड़े हैं, वो मुद्दे जो देश में राजनीति का चेहरा बदलेंगे। और आज इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सूर्य प्रकाश सिंह जी, जो कि स्टेट मीडिया कन्वीनर हैं यूथ कांग्रेस के। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप मुझे अपने मंच पे जगह देने के लिए। सर, जैसा कि अभी मैंने बताया कि बेसिकली आईपा क्या है, ये एक ऐसा मंच है जहाँ पे हम प्रगतिशील राजनीति के बारे में बात करना चाहते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि अभी जिस तरह की राजनीति प्रदेश में हो रही है उसको लेके आप क्या सोचते हैं, उसमें क्या बदलाव करना चाहते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो खासकर उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति बहुत हावी है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में जन सरोकार से जुड़े मुद्दों की बात नहीं होती है और मुझे लगता है कि इन मुद्दों में बदलाव की ज़रूरत है। और मैं समझता हूं कि जो नौजवान तबका है उत्तर प्रदेश बिहार का, वो ज़रूर बदलाव में विश्वास रखता है और आने वाली जो जनरेशन है हमारी और हाल की जनरेशन है, वो इन मुद्दों से इतर सोचना शुरू कर दी है, जो कि जातिगत मामलों से उतर धार्मिक मामलों से इतर भी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की बात करती है और उन मुद्दों पे बदलाव चाहती है। तो जैसे कि आपने धर्म के मुद्दों की बात की, तो हमने देखा है कि एक पार्टी अगर राम का नाम लेती है तो दूसरी पार्टी परशुराम को खोजने लगी है आजकल। तो आपको क्या लगता है कि कब ये धार्मिक मुद्दे हमारी राजनीति से अलग होंगे? तो इसके लिए किसको आगे आना पड़ेगा? जनता को ये समझने की ज़रूरत है या फिर राजनीतिक पार्टियों को ही अपने मुद्दों में बदलाव करने की ज़रूरत है? देखिए, कुछ राजनीतिक दल, मैं समझता हूँ कुछ राजनीतिक दलों ने अपना मुख्य एजेंडा धर्म को बना रखा है। वो चाहे राम की बात करे कोई दल या कोई परशुराम की बात करे या किसी अन्य धार्मिक भावनाओं को एजेंडा बना के अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएं, लेकिन मुझे लगता है कि इससे प्रदेश का विकास नहीं होना है। प्रदेश का विकास तब होगा जबकि इस प्रदेश का सभी तबका, चाहे वो नौजवान हो, किसान हो, महिलाएं हो, उन सभी लोगों को आगे बढ़ के अपने हक और हुकूक की बात करनी होगी और बदलाव की बात करनी होगी। सर, आपने महिलाओं की बात की। कांग्रेस ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाला नारा निकाला, 40% सीटें दी। तो आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह की सीटें देना, राजनीति में महिलाओं का आगे आना, क्या ये एक नई राजनीति या फिर देश में एक बदलाव का एक नया नज़रिया है? देखिए, ये कांग्रेस के लिए नया नहीं है। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी हमेशा से महिलाओं की भागीदारी राजनीति में सुनिश्चित करने के लिए हमेशा 40% भागीदारी की बात करते रहे हैं। और सिर्फ 40% नहीं, हम तो चाहते हैं इसमें और भी बढ़ोतरी हो, क्योंकि महिलाओं की जब हम बात करते हैं तो आधी आबादी की बात करते हैं। और जब हमें लगता है, मुझे व्यक्तिगत निजी तौर पे ये लगता है कि महिलाएं जो कि घर चला सकती हैं तो वो समाज को और देश को क्यों नहीं चला सकती। और कांग्रेस पार्टी ने समय समय पे इसको करके साबित भी किया है। चाहे वो देश में पहली महिला प्रधानमंत्री देकर इंदिरा जी जैसी आयरन लेडी देने का काम किया हो, या लोकसभा में पहली महिला स्पीकर देने का काम किया हो, या और हमारी इंचार्ज उत्तर प्रदेश में अभी प्रियंका गांधी जी हैं, तो कांग्रेस ने समय समय पे इसको साबित भी किया है। पहली राज्यपाल भी कांग्रेस ने दिया, महिला राज्यपाल रही। पहली राजदूत भी कांग्रेस पार्टी से ही जुड़ी हुई महिला रहीं। सर, अगर मैं बात करूँ कि चुनाव आ चुके हैं, तो क्या देखा गया जाता है कि जब भी चुनाव करीब आते हैं तो कोई ना कोई एक भावनात्मक मुद्दा उठ जाता है या राष्ट्रीय मुद्दा उठ जाता है, जो स्थानीय मुद्दे होते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो इसका दोषी आप किसको मानते हैं? ये राजनीतिक पार्टियां हैं जो उन मुद्दों को भटका देती है जनता को, या फिर ये जनता है जो अपने मुद्दों से खुद भटक जाती है? देखिए, हम जनता को दोषी नहीं कह सकते हैं। जनता बहुत समझदार है, वो सोच समझ के वोट करने जा रही है। उत्तर प्रदेश में इस बार बदलाव के लिए वोट करेगी। कुछ राजनीतिक दल हैं जिनका मुख्य एजेंडा ये धार्मिक मुद्दे हैं और वो चाहती है कि प्रदेश की और देश की जनता को इन मुद्दों में उलझा के रखें, लेकिन
इस देश के नौजवानों को, इस प्रदेश के नौजवानों और हर तबके को ये समझना होगा कि हम इन मुद्दों में ना फंसें, इनके एजेंडे में ना फंसें, बल्कि हम बात करें रोजगार की, हम बात करें किसानों के दोगुने आय की। सरकार, तमाम राजनीतिक दल बात तो करते हैं कि किसानों की, हमें सत्ता मिली तो किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन वास्तविक हालात से हम परिचित हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रिकॉर्ड है किसानों के आत्महत्या की। महिलाओं की, हम एक दूसरी तरफ महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार भी बहुत हद तक बढ़े हैं। उसमें कुछ मामले ऐसे हुए जो देश और विदेशों में बहुत ही चर्चित रहे। वो चाहे उन्नाव की बेटी के साथ जो उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम होगी, वो हो, चाहे इस तरह की तमाम घटनाएं जो उत्तर प्रदेश में घटी, जो कि मैं समझता हूँ एक सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है। सर, अगर मैं युवाओं की बात करूं तो बोला जाता है कि युवाओं की भागीदारी राजनीति में होनी चाहिए, पर क्या सिर्फ युवाओं की भागीदारी करने से, राजनीतिक पार्टियों द्वारा युवाओं की भागीदारी बढ़ाने से, या फिर उनके विजन को भी समझना बहुत ज़रूरी होगा? देखिए, जब कभी कोई राजनीतिक दल या कहीं किसी मंच से ये आवाज़ उठती है कि नौजवानों की भागीदारी बढ़ानी ज़रूरी है, तो वो इसलिए होती है, मुझे लगता है वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो नौजवान तबका है वो हमारे प्रदेश और देश का भविष्य है, और हमारे देश और प्रदेश का भविष्य इस बात को भली भांति समझता है कि किस तरह के मुद्दे उनके और आने वाली पीढ़ियों के लिए लाभप्रद होंगे, बेहतरी के लिए, समाज के बेहतरी के लिए उचित होंगे, ये नौजवान तबका समझता है। तो सर, अगर मैं बात करूं तो इस समय उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको हाईलाइट होना चाहिए और जिनको जनता को देखना चाहिए और अपने वोट का सही इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है, मेरे ख्याल से जो भी लोग हैं, जो जनता है वो वोट करती है, उनके लिए तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हो प्रदेश के, चाहे किसानों के फसलों में उनके आय को लेके जुड़ा हो, चाहे वो महिलाओं के सुरक्षा से, जो ये बेसिक मुद्दे हैं जो कि हमेशा राजनीतिक दल बात तो करते हैं, लेकिन अभी तक हम पिछले 15-20 वर्षों से देखते आए हैं, तमाम राजनीतिक दल, तमाम सरकारें उत्तर प्रदेश में आई और चली गईं, उन्होंने तमाम वायदे किए, लेकिन उन वायदों पे वो खरी नहीं उतर पाई हैं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी, जो कि पिछले 32 वर्षों से उत्तर प्रदेश की सत्ता में नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने जो भी काम किया वो आज ज़मीनी हकीकत में सामने है, धरातल पे दिखती है। वो चाहे किसानों के लिए गांव-गांव नहरों से जोड़ना हो कि सिंचाई जिससे सुलभ हो सके, और कांग्रेस पार्टी ने अपने शासनकाल में उत्तर प्रदेश में सभी जनपदों में रोजगार के अवसर नए खोले। उस कांग्रेस पार्टी की सरकारें जब रहीं तो सभी ज़िलों के, आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि हर ज़िले की अपनी एक मूलभूत पहचान होती थी, जिससे वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता था और उस ज़िले की अलग पहचान होती थी। चाहे भदोही की कालीन का कारोबार हो, चाहे बनारस के साड़ी और बनारस के पान का काम हो, चाहे गोरखपुर के गीता प्रेस का काम हो, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों का काम हो। आप, पूरा प्रदेश जानता है कि चीनी मिलों की क्या हालात हैं, बंद कुछ ऐसे चल रहे हैं कि गन्ना किसानों का भुगतान समय पे नहीं हो पाता। उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वायदा किया कि हम आएंगे तो गन्ना किसानों का 100 दिनों के भीतर भुगतान करेंगे, लेकिन आप ज़मीनी हकीकत तलाशने जब ज़मीन पे जाते हैं तो पता चलता है कि जो 100 दिनों का वादा करके आए सत्ता में, वो 6 महीने, साल भर तक गन्ना किसानों का भुगतान करने में असमर्थ रहे, असफल रहे। और यही कारण है कि हमें देखने को मिला कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों को जनता ने अपने गांव में घुसने तक नहीं दिया। तो सर, जाते जाते बस मैं यही सवाल पूछना चाहूँगी कि जो ये मुहिम हम लोग चला रहे हैं कि अब देश में राजनीति की बात हो तो प्रगतिशील राजनीति की बात हो, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की बात हो, तो इस मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आज इस दौर में आप जैसे लोग, आप जैसे पत्रकार हैं जो कि प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स को नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है और पूरा विश्वास है कि जब तक हमारे समाज में आप जैसे तमाम लोग रहेंगे, ऐसे नौजवान रहेंगे जो प्रगतिशील मुद्दों पे बात करेंगे, तो निश्चित तौर पे हमें बदलाव देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे सूर्य प्रकाश जी, यूथ कांग्रेस से। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।